हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, लास्ट क्लास में लोग सरफेस टेंशन का डिफिनेशन पढ़े थे। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो जा करके मेरे चैनल में पुराना वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज का इस क्लास में हम लोग सरफेस टेंशन के रिगार्डिंग 3 केस स्टडी करेंगे। फर्स्ट केस हम लोग का क्या होगा, सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट। सेकंड केस सरफेस टेंशन ऑन सॉफ्ट बबल्स। थर्ड केस सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड जेट। तो सबसे पहले देखते हैं सरफेस करते हैं केस 1, सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट। तो ये मेरा लिक्विड ड्रॉपलेट है, ठीक है। इस लिक्विड ड्रॉपलेट को हम क्या करते हैं, बीच से कट करते हैं, मिडिल से कट करते हैं। तो मिडिल से कट करते हैं तो ये क्या होगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पार्ट मेरे को मिला, ये जो 2 पार्ट हम लोग को मिला, तो इस 2 पार्ट में हम लोग देखते हैं कि प्रेशर मेरा कहाँ एक्ट हो रहा है और सरफेस टेंशन कहाँ एक्ट हो रहा है। तो प्रेशर हम लोग जानते हैं दोस्तों, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया मतलब फोर्स आपका कहाँ लगेगा, एरिया, जो भी लिक्विड ड्रॉपलेट का जो भी आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रहेगा उसके अलोंग आपका जो है प्रेशर एक्ट होगा। और सरफेस टेंशन कहाँ एक्ट होगा, सरफेस टेंशन हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि सरफेस टेंशन मेरा सरफेस फिनोमिना है। तो ये जो मेरा है हमेशा कहाँ लगेगा, सरफेस के अलोंग लगेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या जानते हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। इसका मतलब मेरा जो भी इसका ये मेरा क्या है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के अलोंग जो है मेरा ये क्या हो रहा है, प्रेशर एक्ट हो रहा है। और सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस फिनोमिना है। तो सरफेस टेंशन मेरा कहाँ पे एक्ट होगा, सरकमफेरेंस पे एक्ट होगा, ठीक है। तो प्रेशर इक्वल हम लोग क्या जानते हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया कौन सा एरिया हम लेंगे, तो एरिया हम क्या आएगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या होता है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पी इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स डिवाइडेड पाई बाई 4 डी स्क्वायर। फोर्स का हम लोग रखते हैं एक साइड, फोर्स को एक साइड रखेंगे तो क्या होगा, पी इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे रहने देते हैं। अभी सरफेस टेंशन का देखते हैं। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे सरफेस टेंशन के बारे में कि सरफेस टेंशन क्या है मेरा, फोर्स पर यूनिट लेंथ को सरफेस टेंशन किसे कहते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ को सरफेस टेंशन कहते हैं। तो सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स बाय लेंथ। तो फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, कौन सा लेंथ लेंगे, तो जो सरकमफेरेंस होगा वो लेंथ लेंगे। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या होगा, पाई इंटू डी। तो फोर्स डिवाइडेड बाय पाई डी, ओके। तो फोर्स को एक साइड रखते हैं, तो फोर्स इक्वल क्या होता है, सिग्मा इंटू पाई डी। अभी क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखते हैं कि क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब क्या है कि लिक्विड ड्रॉपलेट में जितना प्रेशर एक्ट हो रहा है उतना ही सेम अमाउंट ऑफ क्या हो रहा है, सरफेस टेंशन भी एक्ट हो रहा है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, जितना फोर्स प्रेशर की वजह से लग रहा है सेम फोर्स सरफेस टेंशन की वजह से लगेगा, तभी जाके वो मेरा लिक्विड ड्रॉपलेट बना रहेगा। अगर इसमें से कोई भी, अगर मेरा प्रेशर को ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, वो लिक्विड ड्रॉपलेट नहीं रहेगा। तो इसीलिए क्या क्या होगा इसमें, तो इसीलिए इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में जितना फोर्स प्रेशर की वजह से एक्ट हो रहा है सेम उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स सरफेस टेंशन के वजह से एक्ट होगा, तभी जाके लिक्विड ड्रॉपलेट जो है अपना शेप बना के रखेगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, एफ प्रेशर की वजह से जो फोर्स है और सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स है वो मेरा इक्वल होगा। अभी हम यहाँ से निकाले थे, प्रेशर की वजह से जो फोर्स है क्या होगा, पी इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर, पी इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। सेम सरफेस टेंशन में भी निकाले थे, सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स एक्ट हो रहा है सिग्मा इंटू पाई डी, सिग्मा इंटू पाई डी। अभी यहाँ से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 डी, यहाँ से 1 डी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा इधर में मेरा, पी इक्वल टू डी बाई 4 इंटू सिग्मा। अभी हम प्रेशर को एक तरफ रखते हैं तो क्या होगा, 4 सिग्मा बाई डी। तो ये मेरा क्या होगा, रिलेशन, एक रिलेशन आया, प्रेशर फोर्स इक्वल टू 4 सिग्मा बाई डी। तो ये रिलेशन क्या बोल रहा है, ये रिलेशन को ध्यान से देखो, ये रिलेशन क्या बोल रहा है, अबव रिलेशन शो दैट विद डिक्रीज ऑफ डायमीटर ऑफ ड्रॉपलेट। अगर हम डायमीटर को डिक्रीज करेंगे, डायमीटर को यहाँ पे डिक्रीज करेंगे तो जो प्रेशर रहेगा, जो प्रेशर इंटेंसिटी होगा लिक्विड ड्रॉपलेट के अंदर में क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये रिलेशन हमको क्या शो कर रहा है, ये रिलेशन क्या शो कर रहा है कि अगर डायमीटर, जितना कम डायमीटर होगा उतना ज्यादा प्रेशर एक्ट होगा लिक्विड ड्रॉपलेट में। तो above relation show that with decrease of diameter of droplet pressure intensity inside the droplet increases। तभी आप लोग समझ में आ गया होगा कि सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट में क्या रिलेशन आएगा, P इक्वल टू 4 सिग्मा बाई डी। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे अभी देखते हैं सर। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे सरफेस टेंशन ऑन सॉफ्ट बबल। सॉफ्ट बबल के केस में क्या होता है, स्टडी करते हैं सरफेस टेंशन ऑन सॉफ्ट बबल। तो सबसे पहले मैं आपको सॉफ्ट बबल के बारे में बताता हूँ। सॉफ्ट बबल में क्या होगा,
एक तरह का होलो बबल होता है, इनसाइड भी एयर रहेगा, आउटसाइड भी एयर रहेगा। तो जिस तरह से हम लोग लिक्विड ड्रॉपलेट का इक्वेशन निकाले थे सेम टू सेम सॉफ्ट बबल का भी निकालेंगे। तो सॉफ्ट बबल को क्या करेंगे, मिडिल से कट करेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक तरफ में प्रेशर एक्ट होगा, एक तरफ में सरफेस टेंशन एक्ट होगा। तो प्रेशर का इक्वेशन हम लोग क्या यहाँ से निकाले थे, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स को ऐसे रहने देते हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स मेरा ऐसे रहेगा डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 डी स्क्वायर। ये भी क्या जो प्रेशर एक्ट होगा ये भी आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के अलोंग होगा। तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स सर्कुलर क्रॉस सेक्शन करिए क्या होगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो एफ इक्वल टू क्या होगा पी इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर। सरफेस टेंशन केस में देखते हैं सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स बाय लेंथ, तो फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। अभी हमको लेंथ लेना है। तो लिक्विड ड्रॉपलेट के केस में क्या हुआ था, लिक्विड ड्रॉपलेट के केस में क्या होता है फोर्स इक्वल टू पाई इंटू डी। तो उसमें क्या है आपका जो सरफेस टेंशन एक्ट हो रहा ओनली इनसाइड, ओनली इनसाइड एक्ट हो रहा, आउटसाइड नो यानी सरफेस टेंशन। तो इस केस में क्या होगा, हॉलो बबल्स के केस में इनसाइड भी एयर है और आउटसाइड भी एयर है। तो इस केस में जो आपका एरिया लेंगे हम पाई इंटू डी इंटू 2। ओके, तो इसमें जो हम एरिया लेंगे हम क्या लेंगे पाई इंटू डी इंटू 2। तो पाई इंटू डी इंटू 2, पाई डी इंटू 2। तो एफ इक्वल टू एफ इधर रखेंगे तो क्या होगा सिग्मा इंटू पाई डी इंटू 2। बस यही डिफरेंस है। बाकी जो लिक्विड ड्रॉपलेट के केस में जो इक्वेशन आया था सेम इस केस में भी सेम इक्वेशन आएगा, बस फर्क क्या रहेगा पाई डी इंटू 2। तो फॉर इक्विवेलेंट कंडीशन हम लोग क्या जानते हैं, दोनों साइड का फोर्स को हम बराबर करते हैं इक्विवेलेंट कंडीशन में। तो जो प्रेशर फोर्स है इक्वल टू सरफेस टेंशन फोर्स, तो क्या होगा 8 सिग्मा बाई डी, 2 इंटू 4 8 सिग्मा बाई डी। तो सॉफ्ट बबल के केस में क्या होगा प्रेशर इक्वल टू 8 सिग्मा बाई डी। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिक्विड ड्रॉपलेट का इक्वेशन निकालें, उसके बाद सॉफ्ट बबल का निकालें। अभी हम लोग लिक्विड जेट में देखते हैं कि उस केस में क्या होगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, केस 3 देखते हैं क्या है सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड जेट। तो ये मेरा पाइप है, पाइप से लिक्विड निकल रहा है। तो जैसे लिक्विड निकलेगा क्या होगा लिक्विड जेट का फॉर्मेशन करेगा। तभी हम लोग देखेंगे प्रेशर कौन सा क्रॉस सेक्शन एरिया पे एक्ट हो रहा है और सरफेस टेंशन कौन सा क्रॉस सेक्शन एरिया पे एक्ट हो रहा है। तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स को ऐसे रहने देंगे, एरिया निकालेंगे कौन सा एरिया पे प्रेशर लग रहा है। तो जो एल होगा जो लेंथ होगा इसके अलोंग लगेगा मेरा प्रेशर, और जो डायमीटर होगा उसके अलोंग लगेगा। तो अगर एफ को एक साइड रखेंगे तो क्या होगा पी इंटू एल इंटू डी। उसी तरह से सरफेस टेंशन का निकालेंगे तो सरफेस टेंशन में क्या होगा इस ये जो लेंथ है ये वाला लेंथ है इसमें मेरा सरफेस टेंशन एक्ट हो रहा और ये वाला लेंथ पे मेरा सरफेस टेंशन एक्ट हो रहा। तो सिग्मा इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स को ऐसे रहने देंगे तो यहाँ एरिया हो जाएगा ये एक लेंथ तो 2 इंटू एल। तो मेरा फोर्स एक साइड रखेंगे तो सिग्मा इंटू 2l। अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम लोग जानते हैं जो फोर्स ड्यू टू प्रेशर इक्वल टू फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। फोर्स ड्यू टू प्रेशर क्या निकाला P इंटू एल इंटू डी, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या निकाला सिग्मा इंटू 2 इंटू एल, एल कैंसिल, P इक्वल टू 2 सिग्मा बाई डी। तो यह जो इक्वेशन आया मेरा किसका लिक्विड जेट। तो दोस्तों हम लोग तीनों केस स्टडी कर ली। फर्स्ट केस में हम लोग क्या देखे सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट, दूसरा केस में हम लोग क्या देखे सरफेस टेंशन ऑन सॉफ्ट बबल्स, और थर्ड केस हम लोग देखे सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड जेट। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।